नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर ऑफ बिहार में। और इस वक्त उपस्थित है शिवहर लोकसभा में। हॉट सीट है, लगातार सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रचार में जुट गए हैं। कई प्रत्याशियों का नॉमिनेशन भी हो गया है। हमारे साथ एक चर्चित प्रत्याशी हैं और एआईएमआईएम के ये प्रत्याशी है राणा रंजीत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पहला सवाल है सर आपसे, लगातार चर्चा हो रहा है, कई प्रत्याशी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट कटवा है आप। अभी तो ये कल जो है हम लोगों ने एक ट्रेलर दिखाया था जी, और अभी पिक्चर दिखाएंगे जी। वोट कटवा जो कह रहे हैं ना, वो दोनों पार्टियों को काट के साफ कर देंगे और अगले एक हफ्ते में आपको नजर भी आ जाएगा। एक एक जबान पे केवल एक ही नाम होगा। तो भाई शिवहर के बेटे को हम लोग चुनाव जिताएंगे और शिवहर का एक एक व्यक्ति अपने परिवार का गार्जियन, अपने परिवार के सदस्य को ही बनाएगा, किसी बाहरी को नहीं बनाएगा। लगातार सोशल मीडिया पर कई कामों की चर्चा आप कर रहे हैं, कई आपके मुद्दे हैं। उन मुद्दों को हम जानना चाहते हैं, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आप क्षेत्र में हैं इसमें? देखिए 3 साल से हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि भाई जो यहाँ के मुद्दे हैं उसको उजागर करें, ताकि जनता के पास कोई जाए तो ये जाति धर्म इधर उधर वाले में उसको बांट करके उसको बहला फुसला करके वोट लेता है। उसको हम लोग इस अभियान को लेकर के काम हम लोग कर रहे थे। बिलवा घाट जैसे कई मुद्दे हैं, कई सड़कें हैं जिसमें जाइए तो पूरा जो है धूल धूल आप हो जाते हैं। पूरा जो आधे घंटे का रास्ता है वो आप 2 घंटे में तय करते हैं। किसी भी इलाके का विकास तभी होता है जब वहां पे आने जाने का जो है सुविधा बेहतर हो सके। और स्वास्थ्य की बात करें तो नाली हो, व्यवस्थित पानी का निकासी के लिए व्यवस्था हो ताकि कम बीमारी हो। तो ऐसे कई मुद्दे हैं और हम लोग ने जो अभियान शुरू किया है, हम हर पंचायत से अपना एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे और चुनाव जीतने के बाद जो एक कमेटी होगी, प्रखंड कमेटी, वो तय करेगी कि कौन सा काम होना है। अगर 100 कामों का सूची उनके पास है तो वो आपका एमपी नहीं, वो आप तय करेंगे। उस प्रखंड की जो हमारी कमेटी होगी उनको एक फंड दे दिया जाएगा कि भाई ठीक है 50 लाख इस बार इस वित्तीय वर्ष में आपका फंड है, तो आप उसमें क्या करना चाहते हो आपस में आप तय कर लीजिए। तो एक अनोखा जो है तरीका अपनाया जाएगा शिवहर संसदीय क्षेत्र में और एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर की क्षेत्र करने जा रही है। इस बार पार्टी को नहीं, व्यक्ति को देख करके कि भाई कौन व्यक्ति उनके लिए लड़ सकता है, सदन में दहाड़ सकता है, उनके मुद्दों को उठा सकता है, वैसे किसी बेटे को चुनेंगे। सर, हर बार कहीं ना कहीं शिवहर जो लोकसभा है उसको ठगने का काम किया गया है। जनता हर बार ठगी महसूस करती है। इसको लेकर करके राणा रंजीत जी पर उम्मीद कैसे जताएगी जनता? देखिए उम्मीद जता रही है तभी तो मैं मैदान में आया हूँ। मैं किसी बहुत बड़ी पार्टी से भी नहीं आ पाया, नहीं आया, लेकिन तो भी आज आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप त्रिकोणीय लड़ाई में हैं और आपकी बात हर जगह हो रही है, क्योंकि वो एक अंडर करेंट जिसको बोलते हैं, पब्लिक से आप जाकर के पूछेंगे 3-4 मुद्दे उनके बहुत अहम है। एक तो अकलियत इस बात समझ चुकी है किस तरीके से उनको केवल दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल आरजेडी ने किया है। केवल टोपी और हरा गमछा पहन लेने से आप उनके जो है शुभचिंतक नहीं बन सकते हैं। आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आपका विश्वास बना रहे। कांग्रेस के साथ अकलियत थी, कांग्रेस के साथ जब वो हटी तो देख रहे हैं कांग्रेस का क्या हालत है, और अब वही हश्र आरजेडी का होने वाला है। अकलियत उनका साथ छोड़ करके एमआईएम, जिसको वो अपना पार्टी मानती है, और हिंदू के बेटा को एमआईएम ने जब टिकट दे दिया है तो विरोधी परेशान है। पहले उनको लगता था कि भाई इसको बी टीम बोल करके, इसको मुस्लिम की पार्टी बोल करके हम लोग साइड करा देंगे, लेकिन जिस तरीके का दाव इस बार खेला है एमआईएम पार्टी ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो विश्वास एक हिंदू के बेटे पे दिखाया है, और हिंदू समाज भी 10 कदम आगे बढ़ करके उस फैसले का स्वागत कर रही है और एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर देगी। लोग जो आरजेडी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि आप भाजपा को जिताना चाह रहे हैं। देखिए वो तो वक्त बताएगा। भाजपा तो यहाँ लड़ नहीं रही है, वही जदयू के जो जदयू वाले कब कहाँ जाएंगे उनका खुद का धर्म नहीं है। जदयू के जो कैंडिडेट हैं वो तो बताते ही नहीं कि मैं जदयू का हूँ, तीर छाप का हूँ। वो तो कहते हैं मैं एनडीए का हूँ, मैं एनडीए का हूँ। भाजपा वाला जो है थीम बना के रखते हैं। क्या कारण है सर इसका? कारण है कि जदयू और तीर छाप की क्या हालत है। एक एक बच्चा जो है, किसी से पूछे कि पलटू राम किसको बोलते हैं, पलटू चाचा का क्या नाम है, कौन है पलटू चाचा, हर एक आदमी बताएगा कि भाई किसको बोला जाता है। तो साख जब खत्म हो जाए, और वैसे ही जो कैंडिडेट हैं उस पार्टी से, उन्होंने कई पार्टियां बदली हैं, उनसे अगर पूछिएगा तो अपने कितनी पार्टियों में वो गई हैं उसका भी गिनती वो नहीं बता पाए, और हर बार चुनाव लड़ी हैं और हर बार हार के गई हैं। तो लोगों को मालूम चल गया कि अब बेवजह का अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो सही मायने में यहाँ का विकास कर सके, जो लड़ रहा है पिछले 3 साल से उनके लिए, उनके सुख दुख में जमीन पे है। कोई आदमी टिकट लेकर किसी भी पार्टी का चला आएगा तो संगठन भी उनका साथ नहीं दे रही है। बिखराव है, जदयू एनडीए यहाँ जमीन पे एक है कहाँ, अलग अलग है।
केवल रैलियों में चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो किनके लिए काम हो रहा है? अलग अलग का अलग अलग सिस्टम है। आपने देखा होगा, दो विधायक और पूर्व विधायकों का झगड़ा हुआ था। हाँ। यहाँ पे पूर्व सांसद और विधायक जी का झगड़ा हुआ था। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये सब दिखा रहा है कि आपस में उनका समन्वय नहीं है और लोग अपना अपना सोच रहे हैं। क्योंकि विधायक का भी चुनाव है, अगले 6 महीने 1 साल में विधानसभा का भी चुनाव है। तो कोई भी विधायक ये सोच करके कि भाई मुझे ना नुकसान हो जाए, वो अपने हिसाब से बस केवल औपचारिकता लोग निभा रहे हैं। आप हमेशा सर विवाद में रहते हैं, अभी भी कई आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपके जो भाई हैं वो बीजेपी में है और आप यहाँ ओवैसी साहब के साथ हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का पहचान उसके पिता से होता है। जी जो डीएनए होता है वो पिता से मैच करता है। जी मेरे पिताजी जिस पार्टी में गए उसी पार्टी में जीवन दिया जी और एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उन्हीं का संस्कार को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी और रही बात मेरे भाई साहब की, उनका अपना विचारधारा है, लेकिन जिस पार्टी में वो चले गए उस पार्टी में जाने के बाद अकलियत समाज जो मेरे पिताजी को जहां भी पहुंचाया, उसमें अकलियत का बड़ी भूमिका है। तो एक कर्ज अकलियत का मेरे ऊपर था, तो मैं तो कर्ज चुकाने निकला था, लेकिन अब और कर्ज मेरे ऊपर आ जा रहा है। क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आज 70% पे हम लोग हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 70% अकलियत समाज जो जनसंख्या है जो वोटिंग करेगी, तो 70% हमारे साथ। राजद वाले कह रहे पूरा मेरे साथ है। वो तो उनको मालूम है, राजद के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या हालत है वो खुद जानती हैं। और एक एक व्यक्ति जो उनके पार्टी के पदों पे हैं वो मुझे मदद करते हैं, मुझे फोन करते हैं, मुझे सुझाव देते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी मतलब राजद में सिंधवाड़ी हो रही है क्या? देखिए, राजद की बात नहीं है यहाँ पे। और जो कैंडिडेट है वो एक अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। व्यक्तिगत उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गलत समय पे उनको टिकट देकर के भेजा गया है। ये वक्त है कि अकलियत अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और आप बलि का बकरा उसमें बन गए। आपको गलत समय पे गलत पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाया गया और एक आप बाहर से आए हैं। आपको सीतामढ़ी से टिकट लेना चाहिए था, वहां आप अच्छा करती, वहां आपको अच्छा समर्थन मिलता। लेकिन यहाँ पे जो है, इस बार अकलियत ने ठान लिया है कि भाई अपनी ताकत दिखाएंगे। कौन हारेगा कौन जीतेगा मतलब नहीं है, ताकत दिखाएंगे तो विधानसभा में उनका हक मिले। आज मात्र 2 सीट दिया गया है 17% 18% वाले को, और उस समाज का जो है MY समीकरण में Y को जो है 10 सीट मिला। तो ये सब देख रहा है साबुद्दीन साहब के परिवार का जब नहीं हुआ आरजेडी, तो फिर वो किसका होगा? जिसने पार्टी को सींचा, जिसने केवल एक स्टेटमेंट दिया था कि लालू जी मेरे नेता हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। उस एक स्टेटमेंट ने वफादारी के लिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया और देखिए क्या हश्र हो। अगर वैसा नहीं बोले होते तो आज शायद जीवित होते, हम लोग के बीच होते। तो अकलियत जान चुकी है, इस बार वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। सिर्फ अकलियत के वोट से आप चुनाव जीत पाएंगे सर? देखिए, अकलियत के बेस पे मेरा फाउंडेशन निश्चित रूप से तैयार हो रहा है जी। क्योंकि कोई भी किसी एक जाति या 2 जाति की राजनीति करके जगह पे कुर्सी पे नहीं जा सकता। उसके लिए सबको लेके चलना पड़ेगा। नौजवानों का खास करके मुझे बहुत समर्थन है, हर जाति हर वर्ग। और जो 40 के नीचे के नौजवान होते हैं वो जाति धर्म के जहर से बचे हुए रहते हैं जी। तो एक बड़ी संख्या जो है वो कह रही है कि पर युवा को मौका मिलना चाहिए। सबको देखा उन्होंने, 15 साल से एक महिला थी, आने वाला महिला आरक्षण बिल होने वाला है तो ऐसे भी 33% महिला ही होंगी। तो युवाओं का मन है कि एक बार एक युवा सांसद बने और युवाओं को भी ताकत का एहसास हो। और हम लोग की जो रणनीति है, जो तरीका है, वो हम लोग पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं। वहां का एक पंचायत का जो कार्यकर्ता होगा वो सांसद की ताकत में रहेगा। कोई गलत उसके पंचायत में, उसके यहाँ कोई गलत सड़क बन रहा हो, गलत सामान का इस्तेमाल हो रहा हो, विद्यालय में शिक्षक नहीं आ रहे हो, अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं आ रहे हो, तो उसके लिए वो लड़ेगा। तो वो ताकत हम लोग देंगे और एक बार नौजवान की सरकार, युवाओं की सरकार बने। सर, चुनाव से पहले तमाम जो नेता होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, इसी तरह के दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये दावे जो है खत्म हो जाती है। इसको लेकर के आप पर कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी 25 साल तक सत्ता में शीर्ष जगह पे थे और उनसे सीखा है कि लोगों का दिल जीतिए। आप चुनाव में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गायब हो जाएंगे तो आप दिल नहीं जीत पाइएगा, फिर अगली बार क्या जवाब दीजिएगा। तो एक लंबी राजनीति करने आए, एक नया इबादत, एक लंबी लकीर खींचने आए हैं। और शुरुआत अभी तक मैंने किया नहीं था, राजनीतिक सफर की शुरुआत है, पहला चुनाव में लड़ रहा हूँ। और आप देखिएगा जिस तरह का लोगों का विश्वास मुझ पे, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। छोटा मोटा संघर्ष किया, रीगा चीनी मिल की बात हो, फुलवरिया घाट की बात हो, कई लोग का वृद्धा पेंशन से लेके कई जगहों पे अपना छोटा मोटा योगदान किया। वो सफल, समाज से जुड़े रहे। बिल्कुल जमीनी हम लोग नेतागिरी करने का प्रयास करते हैं और लोगों के सुख दुख में खड़ा होना।
तो एक लंबी राजनीति करने हम लोग आए हैं। हम लोगों ने सीखा है, पिताजी को देखा है, हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहे, हम सबके गार्जियन रहे, तो उन्हीं के चीजों को हम लोग अपने अंदर समाहित करके वही प्रयास करते हैं। आप बार बार चर्चा कर रहे हैं युवाओं का कि युवाओं के आप नेता हैं, युवा हैं, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए आपके मन में क्या मैनिफेस्टो है? देखिए यहाँ पे जगह जगह आप देखेंगे, क्योंकि मैं 8 साल से क्रिकेट का मैच कराता हूँ, स्टेडियम की बहुत दिक्कत है। आप कई जगह तो मैंने अपने निजी कोच से उनको बोला कि भाई आप कोई खेत ले लीजिए, जो लीज देना होगा, अमाउंट देना होगा, वो हम लोग मिलजुल करके संगठन के माध्यम से दे देंगे। सबसे बड़ा जो है स्टेडियम की दिक्कत है। क्या है कि नौजवानों के अंदर ऊर्जा बहुत होता है, अगर वो खेल कूद करके या कसरत करके या कहीं अच्छी जगह नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर चौक चौराहे पे पान गुटखा और बाकी गलत चीजों में चले जाएंगे। एनर्जी को तो फ्लो होना है, सकारात्मक एनर्जी फ्लो हो, और इस तरह की कई चीजें हैं। एक वातावरण बनाना, बढ़िया स्कूल, बढ़िया कोचिंग, बढ़िया स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, ताकि नौजवानों में एक अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन जब भावना हो। और नौजवान जो है हमारी ताकत है, आधा तो है हमारे यहाँ तो फैक्ट्रियों में निकल गए हैं काम करने, उनको वापस बुलाना और अपने पलायन को वापस करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। पहला प्रयास हम लोग का है। आज हमारे शिवहर संसदीय क्षेत्र से जी, मुझे लगता है कि अगर गिनने जाइएगा उम्र दराज लोगों का तो 40 के नीचे वाली आधी जनसंख्या तो बाहर है। यहाँ तो गांव का गांव खाली है, केवल आप महिलाओं को देखेंगे, उसके बाकी बेटे और गार्जियन तो बाहर कमा रहे हैं, पूरा जीवन बाहर में। छठ जैसे त्योहार में भी नहीं आ पाते हैं। तो इसका दर्द हम लोग को है, तकलीफ है। एक ऐसा माहौल बनाएंगे जब हमारा टैलेंट है और दूसरे की फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के मालिकों के लिए, वहां के सेठ के लिए पैसा कमा रहा है, तो क्यों नहीं एक व्यवस्था हम लोग यहीं करें, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दें, इस तरह का सुविधा दें, लोन से लेकर के और सब्सिडी से लेकर के सुविधाएं उनको दी जाए, ताकि छोटा मोटा फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित हो और हमारा जो युवा है, हमारा जो नौजवान है, हमारे इलाके में रह करके, अपने इलाके, अपने घर परिवार के साथ रह करके यहाँ का विकास भी करे और अपना भी विकास करे। अंतिम सवाल है सर आपसे, चुनाव का परिणाम जो कुछ हो, राणा रंजीत जी लोगों के साथ कितना देर टिकेंगे? देखिए बस अब सब कुछ छोड़ छाड़ के, नौकरी हम लोगों ने MBA इंजीनियरिंग किया, अब सब छोड़ छाड़ के लोगों के बीच आए हैं और इंशाल्लाह 2 साल, 3 साल, 10 साल जितना समय लगे हम लोग देंगे, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ आए हैं और जीतने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए। चुनाव का परिणाम जो कुछ हो, जनता के साथ सुख दुख में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आज नहीं तो कल जीतेगा ही व्यक्ति, जो प्रयास करेगा वो जीतेगा ही जी। और लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये संसदीय क्षेत्र में जिस तरह का मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है जी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बढ़िया वोट से हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। जो बाहर वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे? जनता जवाब दे रही है उनको। एक ही सवाल बस पूछती है कि भाई अगर आप हारिएगा तो कभी पूछने आइएगा, झांकने आइएगा। अच्छा, अपना वोट कहाँ गिराइएगा? सहरसा गिराइएगा कि सीतामढ़ी गिराइएगा? यहाँ तो गिरा नहीं पाइएगा, तो आप अपना वोट किसको दीजिएगा? तो कई सवाल हैं, जनता खुद पूछ रही है तो बिदक करके भाग जा रहे हैं लोग। पत्रकार भाई बड़ा सवाल पूछ रहे हैं जो जनता पूछ रही है। मैं तो मुझे तो कहानियां आप जैसे पत्रकार भाई लोग के माध्यम से मालूम चलता है। किसी ने पूछ दिया कि आप किस पार्टी में हैं। जो प्रचार है, जो भले टिकट किसी को मिल गया हो, लेकिन जो मुख्य जो वो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पूछा जाए, आप भी पूछिएगा ना, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, वरना तो लोग डरते हैं। पूछिएगा कि आप किस पार्टी से हैं, आपने कब सदस्यता ली है इस पार्टी की, यही सवाल तो करिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, वो वही कह रहे हैं, कई भाषण में हमने सुना है कि अगर एक लवली आनंद अगर सांसद बनती है तो उनको फ्री में कई लोग नेता मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कभी कई लोग मिल गए हैं तो अगला बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 6 विधानसभा तो है ही यहाँ पे, और एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, और भी कुछ लोग घर के स्टाफ ड्राइवर होंगे ही। 6 पे लड़वा देंगे, सबको लड़वा देंगे। 6 पे लड़वा देंगे। तो कहने का उद्देश्य कुछ अलग है क्या उनका? जनता यहाँ की जानती है और कई चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ के लोग यहाँ का समीकरण खराब कर चुके हैं। और सहरसा के राजपूतों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवहर संसदीय क्षेत्र के राजपूत तो जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार राजपूत किनके साथ हैं? राजपूत 100% हमारे साथ चले आएंगे। लोगों को मालूम ही नहीं था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा। अब कल नॉमिनेशन डाला है, कई लोगों का फोन आ रहा है और घूमना शुरू किया है। आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद आप मुझसे मिलेंगे, आप खुद कहेंगे कि भाई मुसलमान, राजपूत, फॉरवर्ड समाज, दलित समाज, युवा समाज, मैंने लगभग एक बड़े बढ़त पे हम लोग लाखों से आगे बढ़त पे रहेंगे। आप खुद कहेंगे, और मैं क्या बोलूं, जनता आपको जवाब देगी। देखिए, हमारे साथ राणा रंजीत जी थे जो लगातार अपने दावे ठोक रहे हैं कि ये भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और जो मुस्लिम समाज है
और राजपूत समाज है वो लगातार इनके साथ है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और राणा रणजीत सिंह जी ने जो बताया है वो कितना हद तक सही है और इनका जो मेहनत है वो कितना रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।